पर इस मीटिंग मैं हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑट्टावा, टोरंटो, वैंकूवर और मॉन्ट्रियल कॉन्सुलेट की तरफ से तमाम कम्युनिटी मेंबर्स को खुशामदीद कहता हूं। आज की इस मीटिंग का सबसे बड़ा एजेंडा आइटम कनाडा में मौजूद पाकिस्तानी सफारत खाने और कॉन्सुलेट्स की मुहैया करदा सर्विसेज पर बात करना है। बड़े पॉलिसी इश्यूज पर बहस के लिए परहैप्स दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फोरम, लेकिन आज इस मीटिंग में हमारे साथ कम्युनिटी के निहायत मुअज़्ज़ज़ अरकान कनाडा के मुख्तलिफ हिस्सों से शिरकत कर रहे हैं और हम उनकी प्रेजेंस का फायदा उठाएंगे। उनके अलावा हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर, कौंसल जनरल वैंकूवर जनाब जहांबाज खान साहब, कौंसल जनरल मॉन्ट्रियल जनाब इश्तियाक आकिल साहब और डिप्टी कमिश्नर शहबाज मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हम उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आज का प्रोग्राम उन सवालात तक में महदूद है जो कम्युनिटी मेंबर्स ने हमें अपनी ईमेल्स में भेजे हैं। विदाउट मच अडू अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं हाई कमिश्नर अमीर खुर्रम राठौर साहब को इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स के लिए दावत दूंगा। बहुत शुक्रिया जी भुट्टा साहब, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका इस मौके के लिए और मैं बहुत मशकूर हूँ उन तमाम असाब का, ख़वातीनों हजरात का कि जो इस मीटिंग में मौजूद हैं। हमारी ये एक रेगुलर फीचर है और हम जो है एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर we put in extra effort कि हम कम्युनिटी से इंटरेक्ट करें। और आज तो तमाम अखबारात भरे हुए हैं, आप सबके इल्म में होगा कि ओवरसीज पाकिस्तानी की को वोट देने का जो कानून है वो नेशनल असेंबली से कल पास हुआ है। आई थिंक इट इज़ अ वेरी बिग डेवलपमेंट, जहाँ पे ये खुशाइंद है फॉर द कम्युनिटी जो हमारा डियास्पोरा है, विच has to play a very important role in the development of country, जहाँ ये उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत एक sort of vindication है of their role, their importance in the affairs of Pakistan. वहीं पे ये हम पे as embassy, consulates, it would put in an extra हमारे पे एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस प्रोसेस को अपने आप को प्रिपेयर करें इस प्रोसेस के लिए। और इस हवाले से अगर कम्युनिटी के जो ख़वातीन हज़रात इस मीटिंग में मौजूद हैं, इफ दे हैव एनी सजेशंस, तो वी वुड अप्रिशिएट कि अगर नेक्स्ट मीटिंग में हम उसको भी डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया जी भुट्टा साहब। थैंक यू। बहुत खूबसूरत बात की हाई कमिश्नर साहब ने, और हम उन्हें तमाम अहबाब को रिक्वेस्ट करेंगे कम्युनिटी मेंबर्स को कि चूंकि ये खबर बाद में आई है और हमें सवालात पहले मौसूल हो चुके थे, इसलिए आपके सवालात में अगर इस पे कोई सवाल नहीं तो आप चैट के जरिए इसको रेज कर सकते हैं, और ताकि हमारे पास जो लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हम उन पे आज फोकस करें जो हमें पहले मिल चुके हैं, और फिर चैट से हम क्वेश्चंस आपके लेके अगली मीटिंग में उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें एजाज खान साहब ने लिखा है और उनका सवाल मैं पढ़ता हूँ कि पीएम इमरान खान थ्रू कैबिनेट मीटिंग अप्रूव्ड फैसिलिटी ऑफ ऑनलाइन पावर ऑफ अटॉर्नी, व्हेन विल दिस प्रोसेस गेट स्टार्टेड एंड हाउ? इसका मुख्तसरन जवाब यह है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज कमिटेड टू फैसिलिटेट पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स लिविंग इन अदर कंट्रीज। The facility of online attestation of power of attorney is one such step in this direction. Necessary technical and logistical preparedness is needed, and these preparations are underway. Initially, the facility will be provided only in the US and UK on pilot basis. Later, the facility will be, inshallah, extended to other countries, including Canada. Once finalized, Pakistani community in Canada will be informed about the launch of the facility and procedure to avail the facility. आप लोगों को याद होगा कि जब नाइको और पासपोर्ट भी ऑनलाइन गए थे तो वो भी एक नया टेक्निकल प्रोसीजर था। हमने मुख्तलिफ जगहों पे हमारे कॉन्सुलेट ने, हमारे एम्बेसीज ने कैंप्स लगाए थे और उन कैंप्स में वर्कशॉप्स हुई थी
और उन वर्कशॉप्स में हमने एक्सप्लेन किया था कि ये किस तरह होगा, ताकि आप अपने लिविंग रूम में बैठ के डेटा एंट्री कर सकें नादरा सिस्टम में। इसी तरह जब ये भी हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पावर ऑफ अटॉर्नी की, तो हमारा इरादा ये है कि हम कैंप्स लगाएं मुख्तलिफ शहरों में कनाडा के, और वहां पे वर्कशॉप होल्ड करें और आपको एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह हो सकता है। और जो इब्तदाई मालूमात हैं वो ये हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम होगा, क्योंकि पावर ऑफ अटॉर्नी काफी लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। तो उसमें अगर आप नहीं कर सकते ऑनलाइन किसी वजह से प्रोसेस को मुकम्मल, तो आप कॉन्सुलेट में भी तशरीफ ला सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है, बड़ा कदम है सर्विसेज को एफिशिएंट बनाने के लिए, और इंशाल्लाह हमारा डायस्पोरा इससे फायदा उठाएगा। नीलोफर एहसान ने अगला सवाल किया है कि आई हैव एन इशू विद बहरिया टाउन रावलपिंडी। इसी तरह का सवाल, another question from Saeed Hassan from Ottawa. I would like to seek your help in securing the plot that I have been allotted by KDA in Karachi. This plot is in North Nazimabad, Karachi. This plot has been under unauthorized occupation. Please provide steps that are to be taken to get possession of this plot. More specific information will be provided as required by you. इसके ये इस तरह का हर ई कचहरी में हमें एक आध सवाल आता है, और एटलीस्ट हमारे जो यहाँ पे कनाडा में मिशन, इनका बहुत फोकस है इस बात पर कि प्रॉपर्टी रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको उनमें हमारे जो यहाँ पे कनाडा में आबाद लोग हैं उनके आवाज को ऊंचा करके, उनकी आवाज को एम्पलीफाई करके, उनके मौकफ को ज्यादा मौसर तरीके से कंसर्न क्वार्टर्स में पेश किया जाए। And government of Pakistan is well aware of the problems faced by overseas Pakistanis, especially related to their properties. The government has undertaken several measures and established several bodies to redress the grievances of overseas Pakistanis in an expeditious manner, including Grievance Commissioner Cell for Overseas Pakistanis in Federal Ombudsman Secretariat, Expatriate Pakistani Complaint Wing of the Honorable Supreme Court of Pakistan, Complaint Management Cell of Ministry of Overseas Pakistanis, and Human Resource Development and Pakistani Citizens Portal is also an effective tool for seeking solution of your problems. You may like to write your position and opinion on a piece of paper, including details of your case, along with supporting documents to any or all of these authorities, and a copy marked to this Consulate General or our High Commission in Ottawa. We can facilitate by forwarding your application to the concerned authorities in Pakistan. We assure you to be your voice in the above offices. We can highlight the issue and bring to the attention of the concerned quarters at high level, and we can do it repeatedly. Please send the details to us. Mohammad Awais साहब का सवाल है कि I have 2 kids born in Canada and they have Pakistan's NICOP cards. Their ages are 4 and 5.5. I wanted to apply for their Pakistan's passport for the first time. What should be expedited process, and let us know the documents required. अब ये भी इस सवाल पे का जवाब देने से पहले जो हमारा ई कचहरी का फॉर्मेट है उस पे भी अभी हमारा करंट फॉर्मेट ये चल रहा है कि हम सवाल आपके लेते हैं और उनके जवाब देते हैं, और शायद हम पाकिस्तान के जो 100 से ज्यादा मिशन है उनमें से चंद एक में से हैं जो अपने सवालों को, अपने रिस्पॉन्सेस को रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर देते हैं, ताकि इस तरह के सवालात किसी और के ज़हन में भी हों तो वो जवाब उनको समझ आ जाए। एक फॉर्मेट ये भी हो सकता है कि हम 1-to-1 आपसे करें ई कचहरी के मौके पे, कि जिस तरह जूम मीटिंग होती है कि एक आपका क्वेश्चन जो है ताकि आपके ज़हन में उसके बाद अगला कोई क्वेश्चन है तो वो उसको भी हम हैंडल करें, लेकिन उसमें चूंकि फिर आपकी 1-to-1 प्राइवेट इंफॉर्मेशन होगी वो हम उस पे अपलोड नहीं कर सकेंगे सोशल मीडिया पे।
उस सिलसिले में वो हमारे कुछ मिशन वो दूसरा मॉडल अपनाए हुए हैं कि जिसमें वो एक जो भी क्वेश्चन करता है उसको लेते हैं और दूसरे लोगों को उसका कोई पता नहीं होता, जो बाकी कम्युनिटी होती है, कि ये क्या सवाल पूछा गया, और उसमें आपकी आपकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन आ जाती है और आपको पूरा मौका मिल जाता है। खैर, ये जो सवाल है ये उस तकरीबन ऐसा है कि जिसमें हम जनरल जवाब दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों का पासपोर्ट जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमारे में जो पाकिस्तान के कोर्ट्स हैं उन्होंने ये सख्त हिदायत कर रखी हैं कि बच्चों का पासपोर्ट बनाते हुए दोनों पेरेंट्स का पास होना लाजमी है, क्योंकि वो आपको पता है स्प्लिट फैमिलीज के और उस तरह के इश्यूज होते हैं। तो इसलिए मैं अब ये जनरल इसका जो प्रोसीजर है वो बता देता हूँ। For passports of children under 18 years, both parents are required to come to the consulate along with children with following documents. पहला डॉक्यूमेंट, original and photocopy of national ID card for overseas Pakistani, which is called NICO, स्मार्ट नाइको, नादराज चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपके पास हो, बे फॉर्म उर्दू में कहते हैं, वो हो, ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ वैलिड कंप्यूटराइज्ड नेशनल आईडी कार्ड ऑफ बोथ पेरेंट्स। वो उनके भी हमें अगर पहली दफा बन रहा है तो वो उनके पासपोर्ट्स भी वैलिड और जरूरी होने चाहिए। ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ उस सूरत में चाहिए अगर बच्चा जो है वो कनाडा में पैदा हुआ है। अगर पाकिस्तान में पैदा हुआ है तो फिर उसके पास पहले पासपोर्ट होगा और उसके ऊपर बर्थ लिखी होगी, या फिर हम वो उस पर इंसिस्ट नहीं करते। ओरिजिनल, अगर पहली दफा पासपोर्ट नहीं बन रहा तो फिर पिछले पासपोर्ट जो है वो भी ओरिजिनल होना चाहिए। और कनाडा में जब आप हैं तो आपका कोई एक वैलिड स्टेटस इन कनाडा, जैसे पीआर कार्ड, कैनेडियन पासपोर्ट या स्टडी परमिट, या आप मल्टीपल एंट्री वीजा पे तशरीफ लाए हुए हैं तो वो हो जाए। कोई ना कोई आप कनाडा में आपके वैलिड स्टेटस को जो एक्सप्लेन करे डॉक्यूमेंट वो हमें चाहिए। लेकिन इन्हीं में से हम कि आपका पीआर कार्ड, कैनेडियन पासपोर्ट, स्टडी परमिट, मल्टीपल वीजा, सुपर वीजा, वर्क परमिट। Again, at the cost of repetition, presence of both parents is mandatory in case of absence of one of them. अब ये वो चीजें हैं जो हम वो उसमें शायद हमारा दूसरा फॉर्मेट होता तो मैं इंटरेक्शन में बताता कि मिसाल के तौर पे अगर एक पेरेंट या गार्डियन नहीं है अवेलेबल, वो पाकिस्तान में हैं, फौत हो गए हैं, कोई और बात है, तो उसको उन सूरतों में हम किस तरह हैंडल करते हैं। और जो फिर वो जो पेरेंट मुल्क में नहीं है उनका एनओसी चाहिए होता है, वो नोटराइज्ड होना चाहिए। इस तरह की चीजें हैं। अगर वो डाइवोर्स हुई हुई है या सेपरेशन हुई हुई है तो फिर वो कोर्ट के ऑर्डर्स चाहिए होंगे उनके बनाने के लिए। लेकिन ये मैं डिटेल में इसलिए जा रहा हूं कि अगर कोई उस तरह का केस हो तो हो, आई एम श्योर कि ये केस जो है उस तरह का नहीं होगा इंशाल्लाह। शकील आलम साहब ने हमें ईमेल लिखी है लेकिन सिर्फ शाबाश दी है कि ग्रेट जॉब बाय द पाकिस्तानी हाई कमीशन। और तालिब इकबाल साहब ने लिखा है कि रिसेंटली इट हैज बीन very difficult for overseas Pakistanis to bring their savings from Pakistan, bring their savings from Pakistan to Canada. I know many people who want to sell their property in Pakistan, want to remit their legal investment to Canada, and they are facing scrutiny, and some of them receive notices from State Bank of Pakistan. Consulates in Canada should make this process easy. Now, State Bank of Pakistan is the constitutional body actually for devising and implementing policies for flow of foreign exchange in and out of Pakistan. For transfer of foreign exchange out of Pakistan, the procedure is to provide the supporting documents to the relevant bank showing the receipt of funds, and these can be remitted to the rightful owner at his or her place of residence. The Consulate General would be glad to share any specific issue faced by any overseas Pakistani with the relevant bank of State Bank of Pakistan, with the relevant bank or the State Bank of Pakistan for its early resolution. Please share
details with the email address, and we'll take action. Our email addresses are given at our websites. मियां मोहम्मद अहमद साहब ये सवाल करते हैं जी कि if I have property in Pakistan, I have Roshan Digital account. I want my rent deposit to my Roshan Digital account in Pakistan, but it is not possible. And how to convert to US dollar and how to wire transfer this rent to Canada? This is the question. Now, I must start from this that Roshan Digital account is a facility for overseas Pakistanis for undertaking commercial transactions and investment from the amount sent to Pakistan from abroad. The amount in the Roshan Digital account can be used for making any payment of utility bills, school fee, transfer to any other account. Similarly, Roshan Digital account can be used to make any investment in Naya Pakistan certificates, property, stock market, and the profit or capital gain from these investments can also be deposited in RDA and can also be repatriated abroad. Repatriation of the amount lying in RDA can be done through the concerned bank within 2 working days through an online request. If the account is in currency other than US dollar, the concerned bank will transfer the funds at the daily exchange rate fixed by State Bank of Pakistan. As per policy of the State Bank of Pakistan, rent from a property within Pakistan cannot be deposited in Roshan Digital account and remitted abroad. However, for remitting the rent through a conventional bank account, the concerned bank can be approached with request for transfer of funds along with supporting documents with evidence receipt of rent. If the person is physically not present in Pakistan, the power of attorney for any relative or friend can be made and got attested from the consulate general. Mr. Fazl Siddiqui साहब ने बड़ा फेवरेट क्वेश्चन मेरा पूछा है, लेकिन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. Pakistan Canada bilateral trade is stagnant. Is it Pakistan High Commission's or consulate's mandate to increase it? If yes, what is being done to increase Canada-Pakistan bilateral trade or exports to Canada? अब मैं एक अच्छी खबर पढ़ने लगा हूं और इसको मैं रिक्वेस्ट करूंगा गौर से सुनें. As per statistics of Canada, total exports from Pakistan to Canada from January to September 2021 was around $313 million. In comparison, the total exports from Pakistan to Canada during the same period last year was $237 million. As such, there is around 32% increase in Pakistan's exports to Canada in the current year compared with the last year. अब सादा असली उर्दू में पाकिस्तान की पिछले 9 महीनों में 32% एक्सपोर्ट्स कनाडा में बढ़ी है और ये 9 महीने हैं जनवरी से लेकर सितंबर तक. During the same period, Canada's total imports from all countries increased 22%. तो इसका ये भी आप नहीं कह सकते भी ये कनाडा की तो इंपोर्ट सारे मुल्कों से बढ़ रही थी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी बढ़ गई, तो ऐसी क्या बात. दूसरे मुल्कों से कनाडा की इंपोर्ट्स जो हैं वो 22% बढ़ी हैं. पाकिस्तान से ये एक्सपोर्ट्स 32% बढ़ी. So Pakistan's exports to Canada increased far more than the average increase in Canada's imports. It's also important to mention that during the period from January to September 2021, Pakistan's global exports increased 23%. It is common knowledge. अब ये जो तो डेटा था, अब मैं थोड़ा सा उन एलिमेंट्स की तरफ भी आऊंगा कि जो क्वेश्चन की टोन में भी एक बात थी कि भाई फिर कॉन्सुलेट्स और एम्बेसीज क्या कर रही हैं, ये आपका तो मैंडेट है. It's common knowledge that a country's export is a result of many supply and demand side factors, apart from political considerations such as exporting and importing countries' economic profile, industrial and export product base, technological expertise, presence of free trade agreements with the destination country, market access conditions, etc. For promoting bilateral trade between the two countries,
A trade and investment section has been established in Consulate General of Pakistan, Toronto in 2020, which was earlier working at Consulate General of Pakistan, Montreal. The Toronto Consulate has undertaken various initiatives for connecting business people from Pakistani and other community living in Canada with the business community in Pakistan. A few of these are summarized below. अब ये मेरे कमर्शियल काउंसलर ने बहुत लंबा लिखा हुआ है इसमें, जो हमने इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो मैं उसको थोड़ा सा पढ़ूंगा इख्तिसार के साथ, लेकिन ये वर्थ वाइल है कि असल में इनमें से कुछ इवेंट्स हमने होल्ड किए हैं और उनकी पूरी ऑनेस्टी के साथ उनकी 100% रिकॉर्डिंग जो है वो सोशल मीडिया पे अवेलेबल है। तो अगर आपको किसी भी से फूड पे, टेक्सटाइल पे, लेदर पे, स्पोर्ट्स पे किसी किस्म की कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे उन इवेंट्स को देखें और उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं और क्या पॉसिबिलिटीज हैं उस सेक्टर में ट्रेड की और उसमें क्या रुकावटें हैं, वो बड़ा यूजफुल है। तो इसी को एक्सप्लेन करने के लिए ब्रीफली मैं ये कहूंगा कि a series of webinars have been arranged on different export sectors of Pakistan, such as fruits, vegetables, and other food items, textile, leather, and footwear, and e-commerce. During the webinars, the speakers shared their experiences and knowledge regarding different aspects of the product sector, market trends, regulatory requirements, market challenges. Our community members in Canada are encouraged to go through these webinars and feel free to contact the commercial section Toronto in case of any query or suggestion. Other activities for promotion of facilitation of export from Pakistan are sharing information on import regulatory requirements, duty structure, contact of buyers in different categories of goods, updating the list of buyers, importers of various commodities of interest in Pakistani exporters and sharing them with interested exporters, conducting local chambers of trades bodies for sharing information about the potential of Pakistan's exports and investment opportunities present in Pakistan, presenting the investment opportunities in Pakistan to potential investors in Canada and connecting them to the relevant investment ministries, departments and trade bodies. अभी पिछले हफ्ते मेरी एक बहुत अच्छी मीटिंग हुई है जो ऑन्टेरियो के मिनिस्टर फॉर ट्रेड हैं और उसमें जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये सामने आया कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कनाडा पाकिस्तान से जो चीजें पाकिस्तान की तरफ जो चीजें भेजता है उनमें से ज्यादा वो वेस्टर्न कनाडा से जाती हैं और ऑन्टेरियो से कम जाती हैं। और वो इस बात पे बड़ी उसने दिलचस्पी ली कि वो कनाडा की जो एक्सपोर्ट्स है वो किस तरह बढ़ाए, क्योंकि कनाडा में जो आबादी है पाकिस्तानी ओरिजिनल लोगों की वो तो ऑन्टेरियो में ज्यादा है, तो फिर ये ट्रेड में ये क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, बड़ा उन्हें ये था। लेकिन उन्हें बहुत दिलचस्पी ली हमारे आईटी सेक्टर में, हमारे टेक्सटाइल में भी और चीजों में, एनर्जी में, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। सैयद हसन साहब का सवाल जो है ये हम हैंडल कर चुके हैं। केडीए का प्लॉट जो कराची में था और यहाँ पे टोरंटो रिलेटेड क्वेश्चंस, ऑन्टेरियो रिलेटेड क्वेश्चंस खत्म होते हैं और नाउ आई शैल रिक्वेस्ट काउंसिल जनरल मॉन्ट्रियल इश्तियाक अहमद आकिल साहब to address the questions received from his area. Thank you. Thank you, sir. Assalamu alaikum, all the respected participants of the meeting. हमारे पास दो सवाल आए हैं इस ई कचहरी के लिए. The first one is from Dr. मोहम्मद आशिक खादिम और उनका सवाल है कि can you help me in getting my account unblocked? It is MCB Iqbal Colony branch Sargodha, and then he has provided us all the details कि क्या कुछ होता रहा और क्या issues हैं उसमें. वो basically this is lack of the biometrics, fingerprints नहीं है वहाँ account के record में और उस वजह से वो account पहले dormant हुआ और उसके बाद वहाँ पे block हो गया है. So this question we received day before yesterday in the evening. Yesterday morning I talked to the manager of the branch and we are awaiting a response.
as soon as we receive a response, we'll convey it to Dr. Khadim. और होपफुली द मैटर वुड बी रिजॉल्व, क्योंकि कॉन्सुलेट जनरल इनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह पहले से जो बैंक ने रिक्वायर किए थे वो टेस्ट करके भेज चुकी है उनको. सो दिस इज बेसिकली नाउ सम इंटरनल प्रोसेसिंग बाय द बैंक, बिकॉज व्हेन आई टॉक टू द मैनेजर ऑफ द ब्रांच आई वाज टोल्ड कि उन्होंने अपने रीजनल ऑफिस को कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह भेजे उनकी गाइडेंस के लिए. सो होपफुली इट वुड बी डन. द सेकंड क्वेश्चन इज फ्रॉम मिस्टर उस्मान जई. उस्मान जई साहब मुख्तलिफ तरह के काम कर रही हैं यहाँ मॉन्ट्रियल में. एक खैबर एसोसिएशन है, उसके भी ये प्रेसिडेंट हैं, और प्लस इनके यहाँ एक ट्रैवल एजेंसी भी है, और इनका क्वेश्चन उसी से मुताल्लिक है. तो वो पूछ रहे हैं कि इज द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इंटेंडिंग टू डू समथिंग फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट. और दूसरा पार्ट उसी क्वेश्चन का है, व्हेन वी विल बी एबल टू गेट सम pamphlets and brochures for the tourists. So thank you very much Usman Zai sahab for expressing interest in getting this tourism promotion material or promotion of tourism in Pakistan. ये जो आपका पहला क्वेश्चन है, of course the development of tourism in country is high on the government of Pakistan's agenda, and in fact in this regard a tourism development plan was presented in October 2020, and this plan includes human resource capacity building, preparation of a master plan for 40 sites, 7 theme parks, development of 60 new sites to ease the burden on existing sites, national standards and certification mechanism, and 30 international standard feasibilities. जो कुछ और मेजर्स हैं वो मैं आपको बताता हूँ. द फर्स्ट वन वाज रिगार्डिंग द लिबरलाइजेशन ऑफ द वीजा regime. As you know, the government has introduced this facility of online visa application, और इसमें वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी जो है वो भी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है बहुत सारे कंट्रीज को. प्लस दिस न्यू कैटेगरी हैज बीन एडेड टू द वीजा कैटेगरीज which is medical visa. और इसमें ऑफ कोर्स कुछ मुल्कों से तो पाकिस्तान में मेडिकल टूरिज्म के लिए लोग आते हैं. प्लस दिस हैज बीन कन्वेड टू ऑल द पाकिस्तान मिशंस अब्रॉड के वो ये मेडिकल टूरिज्म पाकिस्तान के लिए अपने अपने मुल्कों में भी प्रमोट करें. सो इनफैक्ट आपके पास भी अगर लोग नॉन एसेंशियल सर्जरी के लिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन वगैरह लें, सो दिस कैन बी promoted. We have the list of the country, list of the hospitals in Pakistan, and we just need simple documents. वहाँ हॉस्पिटल में रब्ता करेंगे, उनसे लेटर आ जाएगा, and then the gentleman can, the applicant can get the visa. Plus previously जो टूरिस्ट जाते थे पाकिस्तान, खासतौर पर फॉरेनर टूरिस्ट, कुछ एरियाज ये restricted थे, so they needed NOCs to visit the areas. तो वो काफ़ी सारे एरियाज जो हैं दे हैव बीन टेकन आउट ऑफ दैट लिस्ट. तो अब टूरिस्ट के लिए मज़ीद एरियाज ओपन हो चुके हैं. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, लाइक इन दिस टूरिज्म डेवलपमेंट प्लान. एक जो लैंडमार्क इसमें प्रोजेक्ट है वो है करतारपुर कॉरिडोर, और जिसके बाद थाउजेंड्स ऑफ सिख्स आर विजिटिंग पाकिस्तान. अभी नवंबर में गुरु नानक की बर्थडे एनिवर्सरी थी, जन्मदिन था, तो उस मौका पर भी काफ़ी सारे सिख यात्री पाकिस्तान में आए हुए थे. इसके अलावा रिलीजियस टूरिज्म को प्रमोट किया जा रहा है. बुद्धिस्ट डेलीगेशंस आए हैं पाकिस्तान में, फ्रॉम थाईलैंड, फ्रॉम श्रीलंका, फ्रॉम अदर कंट्रीज, एंड देयर साइट्स आर बीइंग रेस्टोर्ड. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके अलावा मुख्तलिफ इवेंट्स वगैरह अरेंज करती रहती है, और ख़ास तौर पे नॉन ट्रेडिशनल किस्म के, लाइक अभी मालम जबा सवात में विंटर गेम्स होती हैं, पाकिस्तान इंटरनेशनल स्नो बोर्डिंग चैम्पियनशिप. तो दैट इज़ समथिंग विच प्रमोट्स न्यू फैसेट ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस इन पाकिस्तान. इसके अलावा हमारा मुल्क चूँकि वो
उसमें डिस्टेंसेस काफ़ी सारे हैं, लेंथ वाइज है, तो ट्रैवल इज आल्सो बीइंग फैसिलिटेटेड। और अभी रिसेंटली आपने अगर नोट किया हो तो पिछले चंद महीनों में 2 नई एयरलाइंस के बारे में खबरें आई हैं। पहली है नॉर्थ एयर, जिसको सिविल एविएशन अथॉरिटी ने द सिविल एविएशन अथॉरिटी रिसेंटली इशूड टूरिज्म प्रमोशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन लाइसेंस टू द नॉर्थ एयर, और North Air is going to operate flights from Islamabad, Skardu, Chitral, Gilgit and Gwadar. So basically ये tourism promotion के लिए tourist destination है. The second one is the Fly Jinnah, और this is a joint venture by Air Arabia and Lexan Group, और ये सितंबर में अनाउंस हुई थी. This would be like a low cost airline. सो होपफुली ये एयरलाइंस जो हैं इससे भी टूरिज्म को खासा फ़ायदा होगा. अब ये है कि जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं उनका आउटकम क्या है. सो आई कैन मेंशन अ फ्यू थिंग्स लाइक इन 2018 द ब्रिटिश बैकपैकर्स सोसाइटी रैंक पाकिस्तान द वर्ल्ड टॉप एडवेंचर ट्रैवल डेस्टिनेशन. 2019 में Forbes ranked Pakistan as one of the coolest places to visit. 2017 में the World Economic Forum's Travel and Tourism Competitiveness Report placed Pakistan in the top 25% of global destinations for its World Heritage sites. So the steps are being taken, and we are seeing the results, but of course this is something which in which the government would continue taking further measures. और इसमें आप जैसे जो लोग हैं जो ट्रैवल एजेंसी जिनके पास है या इवन अदरवाइज ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, दे हैव आल्सो अ रोल टू प्ले. आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या वैसे अपने इंटरेक्शन में आप लोगों को पाकिस्तान के बारे में बता सकते हैं, और होपफुली दिस वे वी कैन अट्रैक्ट मोर फॉरेन टूरिस्ट. अभी रिसेंटली तो पेंडेमिक की वजह से चूंकि फ्लाइट्स वगैरह का इशू था, ट्रैवल एडवाइजरी थी, तो उस वजह से थोड़ा सा डिप आया था. लेकिन 2019 में जो इंटरनेट पर कुछ फिगर्स मैंने चेक किए हैं तो पाकिस्तान में उस वक्त टूरिस्ट इनफ्लो वाज अराउंड 2 million. So hopefully we are going to have revival of that tourist influx in Pakistan. Regarding pamphlets and brochures, that is something on which we have already requested the concerned authorities of the government of Pakistan, and hopefully we are going to receive the material and will be in a position to share the material with you as well as other interested Pakistanis for the overall benefit of the tourism sector in Pakistan. So that's all from this Consulate General, sir. Thank you very much. Thank you, Ishtiaq Ahmad Aqil sir. Now I shall request Mr. Jambaz Khan sir, Consul General Vancouver, to express his views on consular issues in Western Canada. Thank you very much, Bhutta sir. Very kind of you. We did not receive any questions. However, while this webinar is going, I did receive 2 questions, and there are 2 information which I would like to share from Vancouver. हमें जो सवाल आया है वो PCCA सैस्कटून के जनरल सेक्रेटरी यूसुफ साहब का आया है, और वो कहते हैं कि जी उनके वालिद साहब की प्रॉपर्टी पाकिस्तान में है, उसमें लोग रहते हैं किराए पर, लेकिन उन्होंने 2 साल से रेंट नहीं दिया, तो उसके लिए उनको क्या करना चाहिए. यूसुफ साहब देखिए, ये एक सिविल मैटर है. मेरी आपको एडवाइस ये है कि इसके लिए आपको एक लॉयर सिलेक्ट करना पड़ेगा इन पाकिस्तान वेयर द प्रॉपर्टी इज. उसको पावर अटॉर्नी देनी पड़ेगी और वो आपके बिहाफ पे जाके केस करेंगे, एंड देयर आफ्टर यू विल गेट द रिलीफ फ्रॉम द जुडिशियल सिस्टम व्हिच इज इन पाकिस्तान. आपका दूसरा सवाल था कि आप स्क्रैप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं फ्रॉम कनाडा टू पाकिस्तान. तो दिस इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी. इस पे यहाँ ऑलरेडी BC वैंकूवर पे काम हो रहा है, बट इसके लिए आपको 2 रिक्वायरमेंट चाहिए होंगी. एक कि यहाँ पे कौन सा स्क्रैप अवेलेबल है,
एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली पाकिस्तान में कौन से स्क्रैप की रिक्वायरमेंट है। पिछले दिनों इधर ब्रिटिश कोलंबिया में लॉट ऑफ स्क्रैप निकला था, बट दैट वाज इन फॉर्म ऑफ ये जो रेलवे की पटरियां होती हैं, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी पाकिस्तान। तो देयरफॉर फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो कि पाकिस्तान में किस किस्म के स्क्रैप की जरूरत है, एंड सेकंड आपको ये पता चलना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा स्क्रैप अवेलेबल है जो आप वहां भिजवा सकते हैं। वंस आपकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, उसके बाद द काउंसलेट जनरल इन वैंकूवर इन कोऑर्डिनेशन विद मर्चेंट साहब जो कि हमारे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट काउंसिल है कनाडा के लिए बेस्ड इन टोरंटो, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आपका जो वर्किंग उसकी होगी, उसकी जो सिस्टम होगा वो हम आपके साथ मिलकर डेवलप कर लेंगे। Apart from that, there is no other question from this side, but two things which I would like to bring it to the attention of the August gathering here, and also take this opportunity to share this information with our community in Western Canada. It's my honor to tell you that Pakistan Western Canada Business Society is now coming to a position where we would be able to launch it. हमारी basic constitution वगैरह तैयार हो गई है. People are now working towards finding and earmarking members and then converting that society into a proper mechanism which will function in patronship of the Consulate General here, the Trade and Investment Councillor in Toronto, and obviously Ottawa itself. इसके साथ साथ another initiative Consulate General ने start किया है over last 1 week. I got this idea and guidance and advice from our High Commissioner Amir Khurram Rathod Sahab to concentrate on a knowledge corridor. So इसके ऊपर हमने अभी initially select कर लिए हैं 4-5-6 universities, and we would be like business में terminology होती है B2B. We are going to engage these universities, university to university in Pakistan and in here, and develop mechanism and MOUs which are doable. जो exchange of students पे भी हो सकता है, जो exchange of faculty पे भी हो सकता है, simple scholarships पे भी हो सकता है, and basically to establish a mechanism जिसके अंदर हम इसको एक system develop कर लेंगे जो कि इसको पाकिस्तान में भी help out करेगा और यहाँ भी करेगा. We don't have much else from Vancouver as of now. Thank you very much, Bhutta sir, for this kind opportunity, sir. I wish you all well. Thank you, Jahanbaz Khan sir. Jahanbaz Khan sir from Vancouver is focusing on education. It's this amazing thing. Now I would give floor to High Commissioner Amir Khurram Rathod sir. Sorry, Bhutta sahab, I just wanted to add on what Jahanbaz sahab just mentioned. इसमें हमने जिक्र नहीं किया हमारा जो एजुकेशनल जो वेबिनार अभी हम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर. I just wanted to remind Jahanbaz साहब कि ये जो जिन एजुकेशन कॉरिडोर की जहाँ पे इंफॉर्मेशन कॉरिडोर की बात हो रही है वहीं पे जो है वो इस वेबिनार में पार्टिसिपेशन वहाँ के इंस्टीट्यूशन से और जो हमारे वहाँ पे कंसल्टेंट अगर कोई मौजूद हैं तो वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और भुट्टा साहब आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स में इसको भी एक दफा मेंशन कर दीजिए एजुकेशनल. थैंक यू सर. Thank you, sir. Before concluding, we have received a question in the chat. Mr. Talib Iqbal sahab ne kaha कि मैंने पहले आपसे क्वेश्चन किया हुआ था, आपने मेरी एब्सेंस में उसका जवाब दे दिया है, अब मैंने ज्वाइन कर लिया है तो आप मुझे दोबारा जवाब दें. तो I'll have to read it again. आपको बाकी सामीन को तो याद होगा तालिब इकबाल साहब ने यही पूछा था जो पहले मैंने क्वेश्चन पढ़ा था कि recently it has been very difficult for overseas Pakistanis to bring their savings from Pakistan to Canada. I know many people who want to sell their property in Pakistan and want to remit their legal investments to Canada. They are facing scrutiny and some of them receive notices from State Bank of Pakistan. Consulates in Canada should make this process easy. इसके जवाब में तालिब इकबाल साहब मैंने ये कहा था कि State Bank of Pakistan is the constitutional body for devising and implementing policies for flow of foreign exchange in and out of Pakistan.
एक पॉलिसी इशू है. For transfer of foreign exchange out of Pakistan, the procedure is to provide the supporting documents to the relevant bank, showing the receipt of funds, and these can be remitted to the rightful owner at his or her place of residence. The Consulate General would be glad to share any specific issue faced by any overseas Pakistani with the relevant bank or the State Bank of Pakistan for its early resolution. Please share details with us at our email address, and we would try our best to assist you and facilitate you. ये जवाब था तालिब साहब हमारा. और बस at the end now, I shall thank all participants and panelists for sparing time for this meeting. We thank His Excellency High Commissioner Amir Khurram Rathore, Consul General Jahbaz Khan, Consul General Ishtiyaq Ahmad Aqil Saab, और Deputy High Commissioner Shahbaz Malik Saab and other colleagues. मुझे ये अनाउंसमेंट आखिर में जरूर करनी है कि 23 नवंबर को हम एक वेबिनार एजुकेशन पे प्लान कर रहे हैं, जिसमें हमारा आइडिया ये है कि पाकिस्तान से कनाडा में तालिब इल्मों की तादाद को बढ़ाया जाए. एक उसमें अहम इशू ये है, उसके लिए पहले कुछ काम हो चुका है. एक स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम का एक इनिशिएटिव था जो कि 3 साल पहले अप्रूव हुआ था, लेकिन उसका इम्पैक्ट सामने नहीं आ सका क्योंकि कोविड की वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो एंट्री है वो कनाडा में अफेक्ट हुई है और सारी इंटरनेशनल एजुकेशन का सीन जो है उससे अफेक्ट हुआ है. तो इसमें हमारा आइडिया ये है कि आधे लोग जो हैं सामीन में भी और पैनलिस्ट में भी वो पाकिस्तान से हों, क्योंकि हमारा आइडिया ये है कि पाकिस्तान से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इंक्रीज किया जाए और एसटीएस से एडवांटेज लिया जाए, और आधे लोग कनाडा से हों जो कनाडा में मौजूद जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है उसके मुतालिक बताएं. उसमें हम एजुकेशन के एक्सपर्ट्स को 2 लोग 3 हमें ऐसे मिल गए हैं जिन्होंने पाकिस्तान के एजुकेशन सीन पे पीएचडीज की हुई हैं और यहाँ पे मुख्तलिफ कैनेडियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से अटैच हैं. उनको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम जनरल कम्युनिटी लीडर्स को भी उसमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो उसका हिस्सा बने, और उसमें हम जो कंसल्टेंट्स हैं जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की एप्लीकेशन को इम्प्रूव करने के लिए पाकिस्तान में या कनाडा में एडवाइस दे रहे हैं, उनको भी हम एंगेज कर रहे हैं. और ये ज़ाहिर है इन सारे सेक्टर्स में the number of people who are interested in such webinars is huge. तो हमारा प्लान ये है कि हम फरवरी तक 4-5 6 कर लें वेबिनार्स. तो अगर सारे लोग जो हैं वो पहले वेबिनार में एडजस्ट ना हो सके तो वो अगले वेबिनार्स में इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएंगे. और 23 नवंबर के लिए जो हमने जो फ्लायर बना रहे हैं वो इंशाल्लाह कल तक शाम तक आप लोगों की ईमेल एड्रेस हमारे पास है उसके जरिए भेज देंगे. हमारे सोशल मीडिया पे भी वो पोस्ट हो जाएगा. और इसी के साथ मैं इस डिस्कशन को आज की ई कचहरी को क्लोज करता हूं. It was a wonderful discussion. We benefited from the refreshing views of the community members on issues like renewal of passports for children, exports from Pakistan, Roshan digital accounts, property disputes, and other issues. Thank you very much again. Thank you, everybody.